अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज जो केवी न्यूज़ के अंदर हम बैठकर जो बयान दे रहे हैं, जो बाइट दे रहे हैं, मुदस्सिर साहब कल आप भी थे। अल अंसार के अंदर कल डायलिस का एक प्रोग्राम चला। उसके अंदर बेंगलुरु के ताहा मतीन साहब डॉक्टर और जफ़र साहब डॉक्टर आए हुए थे और पूरे मैसूर के उलमा इकराम भी आए हुए थे। उसके अंदर सियासतदान, कॉरपोरेटर और मैं भी उसके अंदर गया था। बड़ा अफसोस हुआ कि मरीजों के बारे में सुनकर ताहा मतीन साहब ने एक जो वाकया सुनाया, उस वाकये से मुदस्सिर साहब, अफसर साहब, हमारी रूह कांप गई। एक जगेश्री की लड़की ने वारम में 3 बार अल अंसार को डायलिस के लिए आ रहे हैं। उस लड़की की उम्र 24 साल है और जो साथ में आने वाले बच्चे की उम्र 1 साल है बस। खुदा की कसम, उन बातों को सुनकर अंदर की रूह निछोड़े गई, झंझोड़े गई। हम तो सियासतदान हैं, लोगों के मसले मसाइल सुनते सुनते हम कठोर हो गए हैं। उसके बावजूद ताहा मतीन साहब डॉक्टर और जफर साहब के जुबान से निकले हुए बोलिया, हमारे आंख में पानी आने में मजबूर हो गए हम। 24 साल की उस लड़की की हालत ऐसी थी। ताहा मतीन साहब ने बताया, मुदस्सिर साहब भी सामने बैठे हुए हैं, उसके बाजू इतने से थे, बाजू पूरी उसकी बॉडी की वेट 30 या 35 किलो। उसके बावजूद उसका मसला लड़की का इतना बड़ा था, उसे शऊर भी नहीं था। यज्ञश्री से हर वारम बस में ट्रैवल करके अल अंसार को आकर वो औरत डायलिस कर लेके जा रही है। हम कितने बड़े बेवकूफ हैं, हम कितने बड़े जाहिल हैं। आज क्या क्या कर रहे हैं हम, कैसे कैसे नखरे कर रहे हैं। कभी हम जाकर किसी के घर में क्या परेशानी है नहीं पूछे। उस औरत के बारे में जो ताहा मतीन साहब ने बताया, वहां के बैठे हुए उलमा के आंखों में आंसू आ गए। यही नहीं, जब उनकी तकरीर खत्म होके जफर साहब की तकरीर शुरू हुई तो उनके पास एक पेशेंट आया। आकर जफर साहब उसे पूछे, क्या तुम्हारी हालत ऐसी है? तो जफर साहब के आंखों में आंसू आ गए। 4 इडली उसे दिलाए उस जफर साहब डॉक्टर ने। 4 इडली दिलाने के साथ उस आदमी ने 2 इडली खाकर 2 इडली बांधकर घर को लेके जा रहा था। जफर साहब पूछे, 4 इडली में 2 इडली क्यों बचाई? ये इडली मेरे घर वालों को काम आएगी। 20 रुपए के इडली लेकर 2 खाकर 2 घर को लेके जा रही है। ऐसी भी अवाम इस दुनिया के अंदर है। एक आदमी और एक आया, पेट में जलन बोल के दवा पूछा तो क्या खाया? बोले तो हिट के साथ अचार खाया। भाई ने, कोई हिट के साथ अचार खा के जिंदगी कर सकता है? क्यों तूने शाम का खाना हिट के साथ अचार के साथ खाया, दोपहर का खाना पानी के साथ खाया था? ये सब चीजें हमारे साथ है। ये मजलूम कौम भी हमारी है। जो आज अल अंसार के अंदर जो डायलिस का सेंटर डाला गया है, जो उलमा इकराम
जो मैसूर के हर बाशिंदे की एक पहल है ये कि हम सिर्फ डायलिसिस के लिए नहीं, कैंसर वालों के लिए भी खड़ा होना चाहिए, दूसरी तीसरी बीमारियों के लिए भी खड़े होना चाहिए। क्योंकि कैंसर की बीमारी एक ऐसी है, इसका इलाज 1 महीने का डॉक्टर दवाई देता है। अगर दूसरी बीमारी होती है तो भी इसका भी इलाज 1 महीने की दवाई दी जाती है। सिर्फ एक ऐसी बीमारी है, ये डायलिसिस के वारम में 3 बार जाना पड़ता है। मैं शुक्रगुजार हूं उन अवाम का, उन देने वालों का जो आज डायलिसिस के लिए कोई मशीन दिला रहे हैं, कोई 400 रुपए दे रहे हैं, कोई 800 रुपए दे रहे हैं। हमें इस चीज पे तवज्जो देना चाहिए। हम इस चीजों को छोड़कर अपनी जाती दुश्मनाइयों में, सियासतों में पड़े हो गए हैं। आपस में आवाम क्या कर रही है, कौम के लिए क्या करना है, ये सब बाजू रख दिए हैं। जब भी इलेक्शन का मसला आता है तो हम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि दुनिया में कोई नहीं है कि आवाम के लिए सोचने वाला यही है जो आज खड़ के तकरीर कर रहे हैं, जो लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, लोग काम भी कर रहे हैं और उससे फायदा भी पहुंच रहा है। हमारी दिली तमन्ना है अल अंसार में नहीं, मैसूर के हर इलाके के अंदर एक डायलिसिस सेंटर होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। हो सकता है कोई 400 रुपए वो भी कैसे लेके आ रहा वो भी पता नहीं है हमें। मेरे दोस्त आफ्ताब साहब ने भी एक मशीन का डायलिसिस मशीन दिलाए हुए हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि अब सब सामने आए, एक एक मशीन का और इलाज का बंदोबस्त करेंगे तो मैसूर को नहीं, सारी दुनिया भर में एक इंसानियत का पैगाम जाएगा। क्योंकि आप देखे वो गेगिसरे आने वाली एक बैको बच्ची का, एक डायलिसिस ऐसी बीमारी है ये, अगर बीबी को आती है तो उसका पति छोड़ देता है, अगर पति को आते हैं तो उसकी बीबी छोड़ देती है। थोड़ी देर के बाद, थोड़े दिन के बाद इंसान को ही दुनिया से छोड़ दे जाते हैं। ये कैसी बीमारी है, हमें तवज्जो देना चाहिए। मैसूर की पूरी आवाम को, मुल्क भर की आवाम को, अगर कहीं भी कोई भी है तो एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर हम ज्यादा तवज्जो देंगे तो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, तो उनमें इंसानियत आएगी। अभी 400 रुपए का जो डायलिसिस है वो फ्री भी करवाने का काम करेंगे। मैं यही कहूंगा मेरी आवाम से, मेरे दोस्तों से, कि जो डायलिसिस सेंटर खोला जा रहा है 16 तारीख के दिन, जो मेरा जन्मदिन बता रहे हैं, उस दिन 16 तारीख के दिन अल अंसार के अंदर डायलिसिस पेशेंट चाहे 20 हो चाहे 20,000, अगर डायलिसिस अगर अल अंसार के अंदर करते हैं तो वो 400 रुपए बनने का काम मेरी तरफ से करूंगा। हर आदमी ये एक एक दिन का, एक एक वारम का, एक एक महीने का कबूल लेगा तो कहीं जाके मजलूमों को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं संगे की वजह से जाके गलत करना नहीं पड़ेगा। वरना जाकर लोग ये बोलेंगे बुरखा ओढ़ के उनके साथ जा रही थी, नकाब डाल लेके उसके साथ जा रही थी। पहले हमें यह चेक करना चाहिए था वो नकाब डालकर, बुरखा डालकर किस मजबूरी पे जा रहे हैं। हम ये नहीं पूछते, फट से उसकी वीडियो बना देते हैं, 500 लोगों को भेज देते हैं कि बुरखे के अंदर हमारी औरत यहां पर है, हमारी बहू बच्ची यहां पर है। कभी जाकर उसे हाथ पकड़कर एक इत्मीनान से बिठाकर अगर उनसे पूछ लिया आपके भी जरूरत है घर के क्या है, तो कोई बुरखा ओढ़ने वाली हो या कोई मजबूर औरत कोई एक बार भी कोई गलत काम कर जाकर किसी के सामने हाथ फैलाने का काम नहीं करेगी।
मेरी आजीजाना मोतबरा गुजारिश यही है, हम ज्यादा से ज्यादा अगर पूरे मिलकर, पूरा मैसूर मिलकर गरीब और यतीम मजलूमों के साथ खड़े हो जाएंगे तो मुझे देखकर मेरे साथ 7 जने खड़े होंगे, उसे देखकर 70 खड़े हो जाएंगे, उसे देखकर 140 हो जाएंगे, उसे देखकर हो सकता है लाखों में हजारों में तादाद बढ़ जाएगी। ये काम करने का तरीका है, ऐसे करेंगे तो बेहतरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक हमारी आखिरी सांस तक है हम मजलूमों के, गरीबों के, यतीमों के साथ रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप दोनों का, अफसर साहब का और केवी न्यूज मुदस्सिर साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि आप आकर मेरे आंख खोलने का काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक मेरी सांस बाकी है मैं यहीं बैठकर कह रहा हूं, केक काटने का काम नहीं करूंगा। यह मेरा वादा है, इस घर के अंदर बैठ के बोल रहा हूं आपको। अगर कोई काट लेते हैं तो उनकी मर्जी है, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरा पर्सनल मामला है, यह मेरी पर्सनल चीज है। चलिए, जिस दिन हमारा जन्मदिन है उस दिन हाथों में फ्रूट लेकर, खाना लेकर मजलूमों के लिए जाएंगे। जाकर हो सकता है उसमें एक गरीब के पेट में भी एक लुकमा जा चले गया, ता क़यामत तक उसकी दुआ तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। ये चैलेंज से कहता हूं, क्योंकि ये कुरान और हदीस की बात है। जिसी ने भी मजलूम को खिलाया, अल्लाह मरते दम तक उसके मुश्किलों को पीछे करते जाएगा, उसके तकलीफों को पीछे करते जाएगा। यही हमारी दिली तमन्ना है कि उस दिन 16 तारीख को जितना हो सकते हमारे दोस्त अहबाब मजलूमों को, गरीबों को, यतीमों को साथ देने का काम करे और मेरे साथ से साथ रहे, खांधे से खांधा लगाकर मेरे साथ चलने का काम करे। हम साथ मिलकर, मुट्ठी बनेगी तो ही ताकत आएगी। सब मिलकर हम काम करेंगे, एक आवाम को, एक मुल्क को, हमारे एक हिंदुस्तान को, ये मुल्क भर में एक शान का काम करेंगे। जैसे मेरे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह कि आज भी पूरी दुनिया भर में जो चुन चुन कर लोग तारीफ करते हैं, इन तारीफ में हम भी शामिल होकर इस टीपू की बस्ती को फिर से एक नया, एक शहर बनाकर एक नई बुनियाद बनाने का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।